अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आयरस टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन का डेटा बगैर किसी सॉफ्टवेयर के अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है मेरा आईफोन, ठीक है, और ये है उसकी चार्जिंग केबल। सिर्फ इन दो चीज़ों की मदद से मैं आज आपको अपना डेटा अपने आईफोन से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। करना आपने क्या है, आपने अपनी चार्जिंग केबल जिस तरह आप चार्जिंग के लिए लगाते हैं आईफोन में, यहाँ पे आपने केबल लगानी है, प्लग इन करनी है इस तरह, ठीक है। और दूसरा पोर्शन आपने इसका दूसरा पार्ट जो है अपने लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में लगाना है। जैसे ही आप लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि आपका आईफोन कनेक्ट हुआ है आपके लैपटॉप के साथ या आपके कंप्यूटर के साथ। उसके साथ ही आपने अपने आईफोन को अनलॉक करना है। यहाँ पे ये आपका आईफोन भी आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा या आपसे परमिशन मांगेगा कि आप अपने इस फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो आपने यहाँ पे अलाउ का बटन होगा, अलाउ लिखा होगा और डोंट अलाउ लिखा होगा। अगर डोंट अलाउ कर देंगे तो ये आपका सिंक नहीं होगा और आपका डाटा कॉपी नहीं होगा। आपने यहाँ से अलाउ क्लिक करना है। अब आपका फ़ोन कनेक्ट हो चुका हुआ है आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के साथ। आप जाएंगे अपने पीसी में, ये देखिए यहाँ पे आपके एप्पल आईफोन का आइकॉन बना हुआ आ गया है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। आपके इंटरनल स्टोरेज का फोल्डर बना हुआ आ गया है, इस पर भी आपने डबल क्लिक करना है। DCIM फोल्डर कहलाता है, जिसमें आपकी तस्वीरें और आपकी वीडियोस वगैरह सेव हो रही होती हैं जब आप अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या तस्वीरें खींच रहे होते हैं। आपने इस फोल्डर पर डबल क्लिक करना है। ये सारे फोल्डर्स आपके सामने आ गए हैं आपके आईफोन के, जिसमें आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है। इनमें से आप जो चाहे फोल्डर या सारे के सारे फोल्डर कॉपी करके अपने पास बैकअप कर सकते हैं। मैं आपको एक फोल्डर इसमें से कॉपी करके दिखाता हूँ। पहले एक फोल्डर का साइज़ देख लेते हैं दोस्तों, साइज़ कितना है फोल्डर का मेरे। आपने फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ये देखें यहाँ पे आपके फोल्डर का साइज़ बता रहा है, ठीक है, कि आपके फोल्डर का साइज़ क्या है, ठीक है। ये सेकेंड फोल्डर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आपके फोल्डर का साइज़ बताया जा रहा है। आप इस पूरे फोल्डर को कॉपी करें या फोल्डर को खोल के कोई एक इमेज, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी, डेस्कटॉप पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक फाइल जो मैंने अपने आईफोन के फोल्डर में से कॉपी की थी, ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। पूरा फोल्डर मैंने कॉपी इसलिए नहीं किया क्योंकि फोल्डर का साइज़ बहुत बड़ा था, तो ये सेव होने में बहुत टाइम लेता। तो दोस्तों, ये था एक आसान तरीका विदाउट iTunes अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा को बैकअप करने का आपके कंप्यूटर पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और ये जो ट्रिक आपको मैंने आज बताई है कि विदाउट एनी iTunes आप अपना पूरा आईफोन का डेटा बैकअप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से आगाह कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।